एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड को बड़े अच्छे ढंग से प्राप्त किया जाता है। इनसे जो है एल्किल हैलाइड को बनाना बहुत आसान होता है और अधिक मात्रा में जो है एल्किल हैलाइड को जो है प्राप्त किया जाता है। हम सबसे पहला नंबर लेकर के इसमें चलते हैं कि एल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइड से जो है क्रिया है। पहला नंबर इसमें फर्स्ट पॉइंट, एल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइड एल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया द्वारा हम कैसे जो है एल्किल हैलाइड को प्राप्त करते हैं, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम यह पॉइंट देखते हैं कि सक्रियता किसकी सबसे अधिक है। तो दो पॉइंट इसमें आपको जानने हैं। पहला, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की बात हो रही। और दूसरी बात जो है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड की बात। तो इसमें देखते हैं कि किसकी सक्रियता जो है इनके साथ क्रिया करने में सबसे अधिक होती है। तृतीयक एल्कोहल की संरचना को देखें आप ध्यान से। ये तृतीयक एल्कोहल है। इसको हम टर्सरी एल्कोहल बोलते हैं। ये 3 डिग्री का एल्कोहल कहलाता है। जबकि द्वितीयक एल्कोहल दो डिग्री का एल्कोहल और प्राइमरी एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल इसको हम कहते हैं 1 डिग्री का। इसमें सबसे अधिक सक्रियता जो होती है टर्सरी एल्कोहल की, तृतीयक एल्कोहल की होती है, जबकि उससे कम जो है सक्रियता जो होती है द्वितीयक एल्कोहल की होती है और सबसे कम जो है सक्रियता जो होती है प्राथमिक एल्कोहल की होती है। किसको बनाने में? एल्किल हैलाइड को बनाने में। किससे क्रिया करके? इनसे क्रिया करके, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करके जो है क्या बनाने में? एल्किल हैलाइड बनाने में। तो इसमें HCl, HBr और HI के विषय में भी देख लेते हैं। इसमें किसकी सबसे अधिक सक्रियता होती है? हाइड्रोजन आयोडाइड की सबसे अधिक सक्रियता, उससे कम जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड की और सबसे कम जो है हाइड्रोजन क्लोराइड की सक्रियता। अर्थात रिएक्टिविटी सबसे अधिक हाइड्रोजन आयोडाइड देगा, उससे कम हाइड्रोजन ब्रोमाइड और उससे कम हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये दो बातें आप जरूर याद रखेंगे कि एल्कोहल से जो है हम एल्किल हैलाइड प्राप्त कर रहे हैं और एल्कोहलों की क्रिया जो है हाइड्रोजन क्लोराइड से कराएं या हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराएं या हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएं, तो कौन जल्दी जो है क्रिया करके जो है एल्किल हैलाइड दे देगा, उसके विषय में सबसे पहले हम जान लेते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में सबसे अधिक सक्रिय एल्कोहल जो होगा वो तृतीयक एल्कोहल, उससे कम सक्रिय द्वितीयक और उससे कम जो है सक्रिय प्राथमिक एल्कोहल होगा। जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड में
सबसे अधिक सक्रिय जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा, उससे कम सक्रिय जो है वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा, और सबसे कम सक्रिय जो है हाइड्रोजन क्लोराइड होगा। तो आइए हम इसके विषय में एक जो है उदाहरण को जानते हैं। एक हम उदाहरण लेते हैं, एथिल एल्कोहल हम ले लेते हैं और इसकी क्रिया जो है हम HCl के साथ कराते हैं। तो एथिल एल्कोहल CH3 CH2OH, ये एथिल एल्कोहल का जो है सूत्र है। इसकी क्रिया जो है हम किसके साथ, HCl के साथ, HCl के साथ हम कराते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। इसके लिए बच्चों एक उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम कहते हैं जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस, निर्जल, इसमें जल की थोड़ी सी भी मात्रा न रहे, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ZnCl2 से हम इसको लिखते हैं। इसकी उपस्थिति में ही एथिल एल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करेगा और क्या देगा यह, CH3 CH2 Cl और प्लस वाटर, एथिल क्लोराइड और वाटर, जल को देगा। तो ये आपका जो है एथिल क्लोराइड बनाने के लिए जो है सबसे पहले जो है एथिल एल्कोहल की क्रिया जो है हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की आवश्यकता पड़ती है। उसमें क्या होता है, एथिल एल्कोहल की क्रिया जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं। एथिल ब्रोमाइड में एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए जो है हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया जो है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है आपका, इसकी क्रिया जो है एथिल एल्कोहल से कराते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, तो ये दे देता है CH3 CH2 और प्लस वाटर। इसमें जिंक एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसके लिए केवल जो है गर्म करना पड़ता है। जिंक क्लोराइड की आवश्यकता जो है हाइड्रोजन क्लोराइड में, हाइड्रोजन क्लोराइड की एथिल एल्कोहल से क्रिया में क्यों पड़ती है, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ज्यादा सक्रिय नहीं होता है, जबकि हाइड्रोजन ब्रोमाइड है उसकी अपेक्षा ज्यादा सक्रिय होता है, तो इसलिए जो है इसमें केवल गर्म करना ही होता है। तो जब गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एथिल ब्रोमाइड और आपका वाटर बाहर। तो ये आपका दूसरा एग्जांपल आपका हो गया आपका कि एथिल एल्कोहल से जो है हमने एथिल ब्रोमाइड कैसे बनाया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की सहायता से। इसमें यह याद आपको जरूर रखना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं। एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए एक और आसान मेथड है, जिसमें हम एथिल एल्कोहल की क्रिया जो है सोडियम ब्रोमाइड से करा देते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। तो आपका बन जाता है एथिल ब्रोमाइड प्लस वाटर प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसको ध्यान से हम देखते हैं इस रिएक्शन को। इसमें हम सोडियम ब्रोमाइड लेते हैं और
H2SO4 कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक, ये क्या हो गया आपका एथिल अल्कोहल। या एथेनॉल भी बोलते हैं इसको अल्केसिल। ये आपका हो गया सोडियम ब्रोमाइड, जिनमें या तो करते हैं सोडियम ब्रोमाइड, और ये आपका कॉन्सेंट्रेट मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इससे ये क्रिया करके आपका देते हैं यहाँ पे वाटर मार्किंग ध्यान से देखते हैं। ये आपका हो गया एथिल ब्रोमाइड वाटर और सोडियम हाइड्रोजन सल्फर। तो आपका क्या मिल गया मुख्य उत्पाद के रूप में? हाइड्रोजन एथिल अल्कोहल से आपका मुख्य उत्पाद के रूप में क्या मिल गया आपको? एथिल ब्रोमाइड। किससे हमने क्रिया कराया एथिल अल्कोहल की? सोडियम ब्रोमाइड से, और उसमें प्रेजेंट था कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हमने ऐड किया। तो एथिल अल्कोहल प्लस सोडियम ब्रोमाइड प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, इससे क्रिया करके बना आपका एथिल ब्रोमाइड प्लस वाटर और प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फर। बच्चों हम एक और पॉइंट लेकर के चलते हैं इसी में। अगर हम एथिल अल्कोहल की क्रिया जो है हाइड्रोजन आयोडाइड से करा दें, एथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से करा दें, तो वहां पर क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, इससे क्रिया करते हैं। इसको बहुत कम गर्म करना पड़ता है, हल्का सा गर्म करना पड़ता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे अधिक सक्रिय है। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड में हाइड्रोजन आयोडाइड की सक्रियता सबसे अधिक होती है। तो बन जाता है आपका एथिल आयोडाइड, और प्लस आपका बाहर निकल जाता है, एग्जिट हो जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में मिलकर के वाटर। तो बनेगा क्या आपका? एथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से हो रही है, और बन रहा है आपका एथिल और आपका बाहर जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट हो रहा है, ये H2 डाइहाइड्रोजन ऑक्सीजन बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया कि इसमें जो है ध्यान देने वाली बात है कि एथिल अल्कोहल हम ले रहे हैं, और एथिल अल्कोहल की क्रिया जो है हाइड्रोजन हैलाइड से हो रही है, तो आपका जो है एल्किल हैलाइड बन रहा है और वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। इसमें दो चीजें आपको कही गई कि बहुत मुख्यता से देखनी है, बहुत जो है आपको उसको ब्रॉड करके देखना है। जैसे तृतीयक एल्कोहल सबसे अधिक सक्रिय होता है, द्वितीयक एल्कोहल उससे कम, और प्राथमिक एल्कोहल सबसे कम सक्रिय होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड में
हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे सक्रिय, हाइड्रोजन ब्रोमाइड उससे कम सक्रिय और हाइड्रोजन क्लोराइड सबसे कम सक्रिय होता है। अब हम आगे देखते हैं, इसी क्रम में आगे चलते हैं। अल्कोहल की जो है फास्फोरस ट्राई हैलाइड से क्रिया, अल्कोहल की फास्फोरस ट्राई हैलाइड से क्रिया। फास्फोरस ट्राई क्रिया। तो क्या बनेगा इसके विषय में हम देखते हैं। सबसे पहले हम अल्कोहल लेते हैं, RH अल्कोहल, और हम ट्राई हैलाइड की बात कर रहे हैं, PX3 फास्फोरस ट्राई हैलाइड। अगर फास्फोरस ट्राई क्लोराइड होगा तो PCl3 हो जाएगा, फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड होगा तो PBr3 हो जाएगा। तो हम जो है यहाँ पर PCl3 या PBr3 के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पर हम इसको 3 मालिक्यूल लेते हैं, ये ध्यान देना होगा, 3 मालिक्यूल अल्कोहल होता है। इससे क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है 3 मालिक्यूल एल्किल और प्लस आपका Sp3PO3 बनेगा Sp3PO3। इसे ध्यान से देखें, ये आपका हो गया अल्कोहल और ये आपका हो गया फास्फोरस ट्राई हैलाइड, ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड और ये आपका आपको फास्फोरस आपको फास्फोरस। तो इसका एग्जांपल हम लेकर के देखें, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसको हैलोजन में हम क्लोरीन या ब्रोमीन लेकर के देख सकते हैं। तो हम क्लोरीन या ब्रोमीन लेकर के देखेंगे, हैलोजन में चलते हैं, देखते हैं। 3 मालिक्यूल जो है हम एक ही लेते हैं, CH3 CH3 और हम PCl3 लेते हैं। इससे हम क्रिया करा लेते हैं, बन जाता है आपका फिर CH3 CH2 Cl और प्लस आपका S3। तो ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल। फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, यह आपका हो गया एथिल क्लोराइड और ये आपका आर्थो फास्फोरस इसी तरह से आप जो है एथिल अल्कोहल की क्रिया जो है आप फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड से करा सकते हैं और आपको एथिल ब्रोमाइड मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया अल्कोहल की जो क्रिया है, इससे करा रहे हैं हम अल्कोहल की क्रिया जो है हम फास्फोरस ट्राइहैलाइड से। अब हम अल्कोहल की क्रिया जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा रहे हैं, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड इससे। तो क्या प्राप्त होगा? फास्फोरस पेंटा क्लोराइड।
प्लस PCl फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इससे आपको मिल जाएगा RCl एल्किल क्लोराइड और प्लस POCl3 और प्लस HCl। ये आपका हो गया अल्कोहल, ये आपका हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एल्किल क्लोराइड, ये आपका फास्फोरिक क्लोराइड और ये आपका हो गया हाइड्रोजन। ध्यान देते हैं, इसमें हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CH2OH और प्लस PCl5। इसको लेकर के चलते हैं और बनाते हैं हम CH3 CH2 प्लस POCl3 और प्लस HCl। यहाँ पर आपका ये एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल और ये आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये आपका एथिल क्लोराइड है और ये फास्फोरिक क्लोराइड है और ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। ध्यान से इसको एक बार देखते हैं। तो ये आपका हो गया एल्कोहल की जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। अब हम अगला पॉइंट लेकर के चलते हैं कि एल्कोहल जो है लाल फास्फोरस और हेलोजन अणु से कैसे क्रिया करता है। एल्कोहल की क्रिया रेड फास्फोरस से आप जानते हैं कि रेड फास्फोरस जो है व्हाइट फास्फोरस की अपेक्षा कम ज्वलनशील होता है, अर्थात ये इसकी सक्रियता कम। तो इसकी क्रिया जो है हैलोजन अणु से कैसे, एल्कोहल की रेड फास्फोरस और X2 मॉलिक्यूल से X2 में आपका आ जाएगा Br2 और I2। इससे क्रिया के द्वारा ये जो है कैसे एल्किल हैलाइड को बनाएगा। तो बुक में आप देख सकते हैं ऐसे रिएक्शन दिया हुआ है। एल्कोहल रेड फास्फोरस की उपस्थिति में और X2 के जगह आपका जो दिया है Br2 या I2 और बन क्या है RX एल्किल हैलाइड।
इसके संपूर्ण रिएक्शन को हम जानते हैं, तब जाकर समझ में आपको आएगा। तो आपकी बुक में दिया नहीं, इसको लेकर के हम चलते हैं। हम एथिल एल्कोहल हम 6 मॉलिक्यूल ले लें और 2 मॉलिक्यूल जो है फास्फोरस ले लें, रेड फास्फोरस, और 3 मॉलिक्यूल जो है हम ब्रोमीन मॉलिक्यूल या आयोडीन मॉलिक्यूल ले लें। ठीक है, देखते हैं इसको हम ध्यान से। 6 मॉलिक्यूल एथिल एल्कोहल हमने ले लिया, CH3, CH2 और 2 मॉलिक्यूल हमने जो है रेड फास्फोरस ले लिया और हमने 3 मॉलिक्यूल ब्रोमीन। तो क्या बनेगा इसको हम देखते हैं। CH3, CH2 Br बनेगा। कितना बनेगा? 6 मॉलिक्यूल बनेगा और 2 मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा आर्थो फास्फोरस, SO3PO3। ध्यान दीजिएगा, ये आपका होगा एथिल एल्कोहल, ये आपका रेड फास्फोरस और ये आपका ब्रोमीन। तो बन जाएगा आपका एथिल। और यहां पर आपको फास्फोरस एसिड का निर्माण। अगर हम इस विधि से एथिल आयोडाइड बनाना चाहें तो यहाँ पर हम जो है एथिल आयोडाइड ले लेंगे, 3I2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे और यहाँ पर जो है I केवल यही चेंजिंग हो जाएगी और यहाँ पर आयोडाइड। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो एथिल एल्कोहल की क्रिया जो है रेड फास्फोरस से और आयोडीन मॉलिक्यूल से करके जो है एथिल आयोडाइड का हम निर्माण करेंगे। बच्चों, हम अगला पॉइंट अब चलते हैं। थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड से बहुत ही अधिक मात्रा में जो है हम एल्कोहल की क्रिया थायोनील क्लोराइड से कराते हैं, तो बहुत ही अच्छी मात्रा में गुड यील्ड्स में हम जो है एल्किल हैलाइड प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं इसको। एक रिएक्शन है एथिल एल्कोहल CH3 CH2 OH। नेचर स्लग को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हो जाएगा। एथिल एल्कोहल की क्रिया हम किससे कराते हैं? थायोनील क्लोराइड से, SO2 से। इसको हम पीरियडिन की उपस्थिति में हम थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका एथिल क्लोराइड CH3 CH2 Cl और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाता है और आसानी से अलग भी हो जाता है। एथिल एल्कोहल है आपका, एथिल एल्कोहल थायोनील क्लोराइड एथिल क्लोराइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड और ये तो
ये रिएक्शन आप देखें, एथिल एल्कोहल आयोनिक क्लोराइड से क्रिया कर रहा है और आपका एथिल क्लोराइड का निर्माण कर रहा है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बाहर निकल जा रहा है।